69 भर्ती में फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है। चयनितों पर भी संकट छाया हुआ है। अगर ये हो जाता है तो सभी अभ्यर्थियों को, किसी भी वर्ग के हो, सभी को खुशखबरी मिल सकती है। तो संपूर्ण प्रक्रिया की बात करेंगे अंतर शिक्षक भर्ती के इस बारे में। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गैटबॉल ऑनलाइन में। जब से उत्तर कुंजी मैटर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 1 नंबर से जो जितने भी अभ्यर्थी पास है उन सभी अभ्यर्थियों को सरकार को नियुक्ति देनी पड़ेगी। अब नियुक्ति किस प्रकार से देती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो 6800 अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट में कोई बदलाव तो नहीं होगा, या फिर जो चयनित अभ्यर्थी हो गए जो 2 साल से जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उन पर तो कोई संकट नहीं आया है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट से आंसर की मुद्दा आया है। अब 1 नंबर से जितने भी अभ्यर्थी पास हैं सरकार को उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार किस तरीके से देती है, अब कितने पद खाली हैं। सरकार ने एक सभी बीएसओ से डाटा मांगा था कि सभी अपना अपना डाटा दिलाकर भेजें, कितने अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं, कितने पद रिक्त हैं। तो सरकार के पास में एक डाटा भी लगभग पहुंच गया था शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग, लगभग कितने पद हमारे यहाँ खाली हो सकते हैं। और तकरीबन बता दूं आंसर की में जो अभ्यर्थी पास है वो बन के अभ्यर्थी पास है 1000 के समथिंग अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी। लेकिन ये अभी तक एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब लगभग जो पास अभ्यर्थी हैं उनमें से जो 1000 है वो कट ऑफ में आ सकते हैं। जो सरकार की फाइनल कट ऑफ, अब ये बात आती है कि फाइनल कट ऑफ सरकार की कौन सी मानी जाएगी। पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट और इवन दैट चौथी लिस्ट संशोधन वाली भी आई थी। तो इन सभी लिस्टों के बाद में ये प्रक्रिया चालू हुई। तो कट ऑफ सरकार कौन सी मानेगी, अब मैं बता दूं आप लोगों को। जो सरकार ने लिखित में दिया था एनओसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि सबसे लास्ट में एनओसी मुद्दा आपको आया था। तो एनओसी जो मुद्दा आया था उसमें जो सरकार ने कट ऑफ कोर्ट को बताई थी वही कट ऑफ मान रहेगी। और उस कट ऑफ में ज्यादा अंतर किसी वर्ग को नहीं है, ना एससी को ना ओबीसी को। सबसे ज्यादा जो अंतर दिखाई देने को पड़ रहा है वह सिर्फ जनरल वाले अभ्यर्थियों को देखने को मिल रहा है, जनरल कट ऑफ में मिल रहा है। तो कहीं इसका मतलब ये है कि कहीं अभ्यर्थियों पर संकट न आ जाए। और दूसरी तरफ जो मेन बात है कि किसी भी कोर्ट ने, चाहे वो सिंगल बेंच हो, चाहे आपकी डबल बेंच हो, या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी 69,000 भर्ती में जो है कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू नहीं कराया है। न ही 69,000 में कुछ पद ऐड करके सरकार नियुक्ति दे, ऐसा कोई अभी लिखित में आदेश है। ना ही सरकार देना चाहती है, ना ही कोर्ट ने अभी तक कहा है। फिर अब एक बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दी कि हमारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब हमारे पास कोई पद रिक्त नहीं है। तो अब जब आदेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक बन के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना, तो अब किस तरीके से ये नियुक्ति देंगी सरकार, क्योंकि नियुक्ति देनी पड़ेगी। अगर एक पद भी नहीं जुड़ता, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश में अगर अब सरकार ने अगर एक भी पद नहीं जोड़ा जाता है, अगर हाई कोर्ट की बात माने तो अगर एक पद भी नहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि 69 भर्ती जब हो चुकी है तो अब इस लिस्ट का आता है रिविजिट का नंबर। लिस्ट क्या होगी, रिविजिट। क्योंकि पिछले डबल बेंच में भी ये बात निकल कर आई थी कि लिस्ट को रिविजिट करा दिया जाए। अब रिविजिट होगी तो जो अभ्यर्थी लग गए, जो कट ऑफ है जनरल वालों की, उसमें बड़ा हेर फेर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी बाहर होने के चांसेज है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी का मानना है या कुछ पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जो अभ्यर्थी 2 साल से जॉब कर रहे हैं उनको सरकार कैसे निकाल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है कि जो अभ्यर्थियों ने 2 साल जॉब कर ली है तो कोर्ट भी उनको नहीं निकालेगा, क्योंकि फिर दोबारा से वो लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो उनकी गलती कुछ है नहीं, वो सरकार ने उनको नियुक्ति दी और उन्होंने नियुक्ति दी और उसके बाद में जॉब करना स्टार्ट किया है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो वो सुप्रीम हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से भी जीत जाएंगे तो फिर भी उनको जॉब बरकरार रहेगी। तो फिर सरकार के लिए फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल सरकार के पास में ये है कि किसी भी तरीके से डबल बेंच वगैरह में इतने सारे केसेस चल रहे हैं, 6800 को लेके चल रहा है, 27-21 को लेके चलता है, डबल आरक्षण को लेके चल रहा है। तो ये बात रख दें कि जो कैरी मतलब हम अपने जो पद एक्शन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जो 68,500 में जो पद खाली हुए हैं उन पदों को लेकर सरकार
मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग दे सकती है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी सभी को, सबकी जॉब भी बरकरार रहेगी और जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे जनरल का हो चाहे कोई भी हो, सभी के जो एक खुशखबरी है वो आ सकती है 22,000 पदों को जुड़ के लेकर। क्योंकि एनओसी मैटर पर भी सरकार ने मतलब बहुत सारी चीजें दिखाई थी और उसके बाद में ये आदेश आया, और आदेश आने के बाद में नियुक्ति देने का आदेश आया, उसके बाद में सारी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी सरकार ने कराई। तो आंसर के मुद्दे पर भी 100% ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। जो भी अभ्यर्थी के सिलेक्टेड लिस्ट में आ रहे हैं उनको जॉब मिलना तय है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दूसरा जो आदेश निकाला था कमल सिंह जिला विशिष्ट अधिकारी संबंध में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि जनरल का जो गुणांक था अनग्रेड कैटेगरी का वो 69.07 था, जबकि जो थर्ड लिस्ट गई, सेकंड थर्ड लिस्ट गई थी उसमें जनरल का जो गुणांक था बहुत ही कम था, मतलब 65 कुछ रहा था। तो यहाँ पर इसमें चेंजिंग है। बाकी अगर बात करें ज्यादा तो ओबीसी का भी ज्यादा अंतर नहीं है, ना एससी का ज्यादा अंतर है। अन्य पिछड़े वर्ग का जो गुणांक था वो 65.53 है, जो कि एनओसी के टाइम पर आया था, वही लगभग सत्य माना जाएगा और उसी के आधार पर नई लिस्ट रिबेट लिस्ट होती है तो उसी के आधार पर होगी। अब उसमें कुछ अभ्यर्थी लगे हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ सकता है या टेंशन का, और जो अभ्यर्थी लगे उनके लिए भी, क्योंकि अब 6800 की चयनित लिस्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं फिर समस्याएं हो सकती हैं। ये सारी चीजें हैं और इन सभी चीजों से बचने के लिए सरकार क्या रास्ता निकालती है, तो बाकी आप लोगों की कोई गलती नहीं है किसी भी मैटर को लेकर। अब सरकार का फैसला है 14 को आपको फिर से 27-21% को लेकर आरक्षण का लेकर फिर केस है, और 6800 की ज्वाइनिंग के बारे में भी बात हो सकती है। अब सरकार का रुख ये भी हो सकता है कि अगर जो आंसर की मुद्दे की जो है, और अगर अंतरिम आदेश वगैरह अगर कोई 6800 के लिए भी सरकार करा लेती है या कोर्ट कुछ कर देता है, तो आंसर की मुद्दे के अभ्यर्थियों को और सरकार जो 6800 की लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको शायद एक साथ काउंसलिंग करा सकती है, ये भी हो सकता है। और फिलहाल यहाँ पर जो अगर पद नहीं जुड़ते हैं तो जनरल वालों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, ये स्पष्ट है। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि सरकार पद जोड़े, सरकार पद जोड़ेगी तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। और फिलहाल जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें स्पष्ट कर दिया था कि 69,000 से एक पद ज्यादा भर्ती का नहीं कर सकती सरकार, तो कहीं ना कहीं कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये संभव हो पाएगा। बाकी सभी लोग मस्त रहें कि इस साल के एंड से और नई साल शुरू होगी उसमें आप लोगों की ज्वाइनिंग होना कंफर्म है, और आप लोगों के लिए बहुत ही ये खुशी का मौका हो सकता है। तो कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार की जो कमियां की हैं उनका जल्द ही निस्तारण करेगी, और कोई विशेष सूचना मिलेगी सब आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।